कहना चाहूंगी, अभी रजनी बालाजी सुना रहे, आप सभी ने कहा कि बहुत सुंदर, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट ने यह साबित नहीं किया कि रजनी बालाजी ने गीत बहुत सुंदर सुनाया। तो एक बार रजनी बालाजी के लिए बहुत जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज जी कह रहे हैं हरियाणवी रंग। बिल्कुल हरियाणवी सुना देती हूँ। पहले मैंने क्या बोला? हाँ, पिछली बार का एक ये आई थी तो सरफराज जी वहीं बैठे हुए थे। चलिए, फरमाइश हुई है सुरेंद्र सिफर भाई साहब की, तो सुना देती हूँ। ये पीछे वाले देखो, फिर हरियाणा का आदमी बड़ा मुंह फटो है, वो कहता है पीछे नहीं हटेगा, तो इसलिए भाई सब ध्यान दे सुनो मेरा, है ना। हाँ, हरियाणा में जन्म हुआ और दिल्ली कर्मभूमि बनी, है ना। और जो गांव में बचपन होता है, जो हमने देखा, और शहर में जो हमने देखा, उसी अंतर को मैंने जो महसूस किया उसी को बताती हूँ। किस बड़ किरया हवा चालगी, बात समझ में ना आ रही, सोच मानसा की बदले तर बदल रही दुनियादारी। किस बड़ किरया हवा चालगी, बात समझ में ना आ रही, सोच मानसा की बदले त बदल रही दुनियादारी। मिलजुल के रहा करे थर कुण बा भाई भाई का, आजादी इब इतनी प्यारी, हिस्सा कर ले माई का। बेटी बाण भी बाटन लागे, भात भरे हिस्सेदारी, सोच मानसा की बदले त बदल रही दुनियादारी। हाँ, बदल रही दुनियादारी। काका ताऊ पौड़ी के माँ हुक्का एक धरा करते, गाँव में राम की चिंता करके अपनी अपनी कया करते। बरहुक्का इब बालक बैठे भूल रहे जिम्मेदारी, सोच मानसा की बदलित बदल रही दुनियादारी। हाँ, बदल रही दुनियादारी। माँ बेटी ने लखन लाके ऊंच नीच समझावे थी, सासरे में टहल पुगाना पहला धर्म बतावे थी। ज्ञान किताबी के चक्कर में बदल गई इब महतारी, सोच मानसा की बदलित बदल रही दुनियादारी। हाँ, बदल रही दुनियादारी। बहुत बहुत शुक्रिया। गांव की याद दिला दी। जी जी बिल्कुल, होना भी चाहिए जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं। और पूरा नहीं सुना मैंने, आधा सुनाया, अब थोड़ा सा कुछ अलग मिजाज का सुनाती हूँ। शायर लोग बहुत सारे हैं, है ना, और उनको अगर अदब से ना कुछ कहा जाए तो नाराज हो सकते हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बड़े अदब से सभी को सलाम करती हूँ, बड़े अदब से सभी को सलाम करती हूँ, अपने जज्बातों का इजहारे आम करती हूँ। वाह, अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मुक्तक माँ सरस्वती के चरणों में स्वागत स्वागत। माँ शारदे के चरणों में अपना शीश झुकाती हूँ, माँ शारदे के चरणों में अपना शीश झुकाती हूँ। श्रद्धा सुमनों की माला से माँ का कंठ सजाती हूँ। अंतस की गहराई से कर मात भारती का वंदन, अब अंतर मन के उद्गारों का काव्य पाठ सुनाती हूँ। वाह। और कहते हैं कि मन से भी मन की कभी बात होनी चाहिए, और जब मैंने ऐसा प्रयास किया तो मैंने क्या पाया कि मन की मन से जब कभी करवाती हूँ बात, मन की मन से जब कभी करवाती हूँ बात, अंतर मन की चेतना जगती सारी रात। वाह, बहुत खूब। और जब अंतर मन की चेतना जगती है तो क्या होता है कि अंतर मन की वेदना हर लेती जब चैन, अंतर मन की वेदना हर लेती जब चैन, पीर घनेरी देखकर भावुक होते नैन, पीर घनेरी देखकर भावुक होते नैन। किसी ने कहा कि भाई आजकल तुम अपनी उस सहेली से बात नहीं कर रही,
तो मैंने उसको क्या जवाब दिया कि उसके मेरे बीच में अब दूरियां बहुत हैं, उसके मेरे बीच में अब दूरियां बहुत हैं, कुछ उसकी तो कुछ मेरी मजबूरियां बहुत हैं। तो ऐसा होता है कई बार। और एक मैंने ताजी रचना अभी देख रहे थे, मेरी लाल लेखनी चल रही थी और मुझे नहीं पता ये कैसी होगी। मन बंजारा करना बैठे, मन बंजारा करना बैठे कहीं किसी से प्रीत, इसीलिए करनी होगी अब अंतर मन की जीत। मन बंजारा करना बैठे कहीं किसी से प्रीत, इसीलिए करनी होगी अब अंतर मन की जीत। तेरे सुख दुख को अपना सा मैंने अंगीकार किया, बाधाओं के अंधियारे को पूनम सा स्वीकार किया। कर्तव्यों को कह डाला क्यों सब अनुबंधों की रीत, इसीलिए करनी होगी अब अंतर मन की जीत। पहली बार पढ़ रही हूं तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। कोरे नैनों ने देखे थे सपने तेरे होने के, कोरे नैनों ने देखे थे सपने तेरे होने के, बाधाओं नादां थे ये समझ न पाए दिन आएंगे रोने के। अनुभूतियों को झुठला दे वो कैसा मनमीत, इसीलिए करनी होगी अब अंतर मन की जीत, इसीलिए करनी होगी अब अंतर मन की जीत। तुम जैसे हो रहना वैसे फर्क मुझे ना पड़ता है, तुम जैसे हो रहना वैसे फर्क मुझे ना पड़ता है। अहंकार का मर्म तुम्हारा जड़ बुद्धि की जड़ता है, अहंकार का मर्म तुम्हारा जड़ बुद्धि की जड़ता है। भाव तुम्हारे बन ना पाए संप्रीति का गीत, इसीलिए करनी होगी अब अंतर मन की जीत, इसीलिए करनी होगी अब अंतर मन की जीत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं बोल दूं, है ना? अभी देखो मैं इतनी बड़ी कवित्री नहीं हूं, तो जो भी माल मसाला था मैंने सुना दिया, अभी ताजा ताजा वाला, है ना? ठीक है। और जितना मुझे याद रहता है, बहुत सारे लोगों से मैं आज काफ़ी समय के बाद मिल रही हूँ। रोहित भाई बड़े साहित्यकार, है ना? छोटी बहन या बड़ी बहन जो भी हूँ मैं भूल गई मुझे। और राजकुमार प्रतापगढ़िया जी को मैं देख पा रही हूँ, प्रणाम करती हूँ मैं। उधर हमारी पिंकी सिंगल बहन है ना, बड़ी अच्छी बहन है मेरी, अब्बास जी को प्रणाम करती हूँ और सरताज बहन को प्रणाम करती हूँ, गुलबहार को भी प्रणाम करती हूँ। जिन जिन को जानती हूँ मैं चाहूँगी कि और हमारी कामना मिश्रा मल्टी टैलेंटेड सहेली हमारी, मैं इनको भी प्रणाम करती हूँ। और सुरेंद्र सिफर जी, गोल्डी भाई और हसमत दवा जी को विशेष धन्यवाद देती हूँ कि वो इतना सुंदर आयोजन करते हैं। यह आयोजन, क्योंकि इस आयोजन पर भी बात होनी चाहिए, है ना? मैं कर दूँ दो बातें। देखिए, हम सभी कहीं ना कहीं मंचों पर जाते हैं। किसी के पास समय अधिक है तो वो अधिक चला जाता है, किसी के पास जुगाड़ भी होते हैं तो जुगाड़ से भी चला जाता है, क्योंकि आजकल मंचों पे जुगाड़ बहुत चलता है ना? तो जुगाड़ आप समझ गए ना, समरे लोग, है ना? ठीक है। और भाई ये भी होता है कि किसी के भाई अड़ोसी पड़ोसी हैं, सगे संबंधी हैं, बुला लेते हैं। किसी के पास मसाला इतना होता है कि उसको होता है कि बस वो खर्चे नहीं फेंक दे, कोई ले आना लीवर फेंक दे, ऐसा भी होता है ना? तो आप देखते होंगे कि किस प्रकार से मंचों पर बहुत सारी चीज़ें अनावश्यक रूप से समय की बर्बादी होती हैं, और ये बैठाओ, ये कराओ, ये कराओ। उन सब से हटकर जो इंडियन पोएट क्लब ने शुरुआत की है कि ना कोई छोटा है ना बड़ा है, अब यहाँ बड़ा शायर भी यहीं बैठा है और मेरी जैसी नौसिखिया भी वहीं बैठी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात मुझे लगती है ना? और इसके लिए ये सराहना के पात्र हैं। और बिल्कुल मैं अपनी तरफ से मैं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं, और जो भी मेरा यथासंभव सहयोग हो आप ले सकते हैं, अगर अपनी समझे तो, और ना समझे तो कोई नहीं चलेगा, वो भी चलेगा। हम बहनों से पैसे लेते ही नहीं हैं।
ना कोई बात ना, कदे कदे बाणा तैली भी लेना चाहिए नु थोड़ा है, भाई बहन की रिश्ते ही से हैं। हाँ, जो भाई का वो बाण का, वो बाण का जो भाई का, हाँ, वो तो बराबर बात चल रहा है। तो फिर हिस्सा मांग लेगी प्रॉपर्टी में? ना 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 ना, अरे मैं भूल गई, मैंने गीत लिखा हुआ है, सच में बता रही हूँ मैं। नहीं, हिंदुस्तानी की बारी है। नहीं 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 नहीं, मैंने लिखा है, मैं भूल गई उस गीत को, कभी अगली बार सुनाऊंगी कि अपने पीहर जब कभी आती हैं बेटियां, जूही चंपा जैसी खिल जाती हैं बेटियां। मैं सुनाऊंगी उसमें ये बात मैंने लिखी जो आपने कहा कि हिस्सा बंटवा लेंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। गोल्डी भाई ने मुझे आमंत्रित किया और मैंने आप सभी का इतना समय लिया। और एक बात और कहूँगी, कुछ लोगों ने आजकल बड़ी अफवाह उड़ा रखी है मेरे बारे में ना, कि बड़ी घमंडी है ये है। क्या आप लोगों को लगता है मुझे देख करके मैं घमंडी लड़की हूँ? कोई कह सकता है ना? खासकर आजकल नोएडा और गाजियाबाद में बड़ी वायरल हो रही है यह बात कि मैं बड़ी घमंडी हूँ, है ना? और है ना, हम भी इंतजार कर रहे हैं कभी नोएडा और गाजियाबाद में झंडा गाड़ेंगे तो हम पूछेंगे भाई कहाँ से तुम्हें मैं घमंडी लगी। मैं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल जो मेरे मन में है मैं वही कह देती हूँ। मुखौटा मुझे पहनना नहीं आता है और बहुत मान देती हूँ संबंधों को, यकीन माने या नहीं माने हैं, आप कभी जिंदगी में आजमा कर देख लेना। अगर मुझे किसी ने याद कर लिया तो मैं कैसी भी स्थिति में रहूं मैं मना नहीं करती। अपना काम रोक के भी मैं दूसरे के काम आने वाली महिला हूं। और फिर भी अगर कोई इस तरह की बात कर देता तो मुझे बड़ी चोट पहुंची है इस बात से। सुरेंद्र शर्मा जी नमस्कार करती हूं मैं आपको। ये आपके उधर से ही आ रही है बात, है ना? हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती जिसने मुझे बताई। हाँ, तो बस वो लिखा था मैंने कि सत्य बोलने को कहें मुंह फटिया अंदाज, ऐसे में कैसे करूं अभिव्यक्ति पर नाज, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत